सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और नोटिफिकेशन जो है आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप एमपीपीजी सेल यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में। यहाँ पे ये पोर्टल्स दे रखे हैं, ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पे एप्लीकेशन अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो पोर्टल का लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट और रूल बुक दे रखी है, जो मैं भी आपको पढ़ के बताने वाली हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है इनका पूरा नोटिफिकेशन। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, जिसमें 44 पोस्ट है यहाँ पे। आप देख सकते हो मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। पोस्ट कोड 1, 2, 3, जिसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 100 मार्क्स का हो गया, जिसमें जो है आपको एमसीक्यू होंगे, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और एक सही आंसर के लिए 1 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फाइन, उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। कंप्यूटर बेस की परीक्षा जो वो एमपी में है तो एमपी के शहरों में ही होगी। चुने हुए शहरों के अतिरिक्त परीक्षा बाहर जो है वो नहीं होगी। फाइन। ये परीक्षा के बारे में शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 1200 करने हैं। बाकी जो मध्य प्रदेश के एससी एसटी पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, उनको 600 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी है। फीस एक बार पे होगी तो वापस नहीं होती, ये कहीं पे भी सबको आपको पता है। अप्लाई कैसे करना है, ये यहाँ पे पोर्टल है। आप यहाँ पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। फाइन। तो रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर एंड असिस्टेंट इंजीनियर, ये रूल बुक की नोटिफिकेशन आपको किसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदक हेतु तो आपको एमपी का डोमिसाइल लगाना है, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग का अनुभव प्रमाण पत्र, ये जितने भी रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो वो सब लगाना है। स्टार्टिंग डेट जो है 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 20 नवंबर जो है इनकी लास्ट डेट है। फाइन। फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैंने आपको बता दिया, लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पोस्ट कोड 1, 2, 3 इनके बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में दे रखा है। जैसे जैसे ये एआईसीटीई से और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, बीई बीटेक की हो। बाकी एआईसीटी उसमें इलेक्ट्रिकल में की हो, या फिर आपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में आपने की हो, रेगुलर बीटेक की हो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ये भी दे रखा है कि यहाँ पे अनिवार्य कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स ऑफ एज है। बाकी ये आयु सीमा में जो भी छूट दी जाती है, जैसे एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस ही है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये हिंदी में, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यू टाइप होंगे। परीक्षा में 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ट्रेड बेस्ड होंगे, ठीक है। और 25 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सामान्य ज्ञान और आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड होंगे। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सही आंसर के लिए एक आंसर जो है आपको मार्किंग यहाँ पे दिया जाएगा। कुछ भी टैबलेट्स और ये वायरलेस ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें एग्जाम में कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें कहीं भी ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। और जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे उसमें फिर आपकी सीबीटी जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेस पर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। और कट ऑफ की बात करें तो 50% लाना होगा जनरल को कट ऑफ, एवं जो 50% लाना होगा और अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनको 40% लेकर आना होगा। ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची द्वारा प्रदान उनके द्वारा नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर श्रेणीवार तैयार की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट इसके बिहाफ पे बनेगी यहाँ पे। बाकी ये चयन एवं नियुक्ति की बात की गई है। यहाँ पे प्रशिक्षण की बात की कि यहाँ पे जो है आपको 1-1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी सबसे पहले, सहायक अभियंता,
ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो पोस्ट 1 में 56,000 से लेके 1,77,500, ठीक है। पोस्ट 1, 2, 3 दोनों के लिए है। लेवल 12 यहाँ पे दिया जाएगा। वेतन का न्यूनतम 56,000 तो आपको यहाँ पे दी ही जाएगी। पेंशन भी यहाँ पे आपको दी जाएगी और इसके लिए आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए का बॉन्ड है जो कि आपको साइन करना होगा अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो। फाइन, तो आप समझ गए होंगे। ये यहाँ पे पोस्ट कोड के बारे में दिया हुआ है, कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। आरक्षित पदों तथा विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87% एवं शेष 13% की जानकारी जो रह गए हैं। 44 पोस्ट हैं टोटल यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।